जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, ओआरओपी में दिया मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ और ओआरओपी 3 में मिलेगा 2 लाख करोड़ से ज्यादा, सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक। दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमारे मोदी जी हमेशा भाषण में कहते हैं कि हमने ओआरओपी के नाम पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जवानों जेसीओस के खाते में दिया है। जब एक्चुअल में पता लगता है तो जेसीओस एससीओस को, ओआरस को ज्यादा पैसा मिला ही नहीं है ओआरओपी के नाम पर। ओआरओपी मिला जरूर है, लेकिन इतना पैसा नहीं मिला है। अगर आप सही से इसका ऑडिट करें, सही से देखें, तो 1 लाख करोड़ ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, इतना पैसा तो आया ही नहीं है खाते में। तो दोस्तों, जिस तरीके से पीएम मोदी जी ओआरओपी के बारे में बताते हैं, भाषण देते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसी दोस्तों, जब ओआरओपी 3 आएगी, ओआरओपी 3 तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब पीएम मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने आगे, तो फिर वो अगले भाषण में कहेंगे, जब वो ओआरओपी 3 दे देंगे, कि हमने 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए ओआरओपी 3 के नाम पे या फिर ओआरओपी के नाम पे। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले ओआरओपी में कम पैसा मिला, जवानों जैसे उसके खाते में कम पैसा आया, लेकिन भाषण में, स्पीच में ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। 1-1 लाख करोड़ होता है, कभी 80,000 करोड़ होता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गलत है। ओआरओपी 3 में मिनिमम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, कोई फ्यूज अमाउंट या फिर मैक्सिमम अमाउंट देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर भी एवरेज ही यूज हो रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, आप नीचे कमेंट करिएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 में सभी रैंकों की बढ़ेगी पेंशन, कितना सच है? आपने बहुत सी टेबल देखी होंगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें रैंक वाइज आपकी पेंशन बढ़ा रखी है ओआरओपी 3 में। लेकिन दोस्तों, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं होगा। जिन रैंकों की बढ़नी है पेंशन, जिनको एक्चुअल में 2023 में फायदा हुआ है, जो पेंशनर 2023 में पेंशन आए हैं, जिनकी पेंशन उसमें बढ़ी है, तो उन्हीं को पास किया जाएगा, पुराने पेंशनर्स को। जब भी पुराने पेंशनर्स की पेंशन बढ़ पाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि 2023 में जो जेसीओज आए हैं उनकी पेंशन तो बढ़ी नहीं है, तो जो पुराने पेंशनर्स है उनकी बढ़ जाएगी पेंशन। ऐसा नहीं है। ओआरओपी का जो फंडा है वो यही है कि जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन पुराने पेंशनर को पास करना। जब आगे पेंशन बढ़ेगी, आगे आने वाले पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, तब भी वो पेंशन पीछे वालों को पास होगी। अगर आगे वालों की नहीं बढ़ रही है तो फिर पीछे वालों को कुछ नहीं मिलेगा, उनकी भी बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर एक रैंक की पेंशन मैक्सिमम बढ़ोतरी होगी, मैक्सिमम पेंशन बढ़ेगी हर एक रैंक की, तो ये गलत है। कुछ रैंकों की यहाँ पे पेंशन बढ़ेगी। इसलिए सोशल मीडिया पे जो टेबल वायरल होती है, आप वाकई में उसे सच ना माने। सिपाही से ऑनरी न्याय सूबेदार की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन रैंकों की जो 2023 में पेंशन आई है उनकी पेंशन बढ़ी है, सिपाही से लेके ऑनरी न्याय सूबेदार तक की। जेसीओस एससीओस की पेंशन माइनस में जा सकती है, या फिर बहुत ही मामूली बढ़ोतरी, बहुत ही मामूली बढ़ोतरी हो सकती है जेसीओस की और एससीओस की, नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीए 50% होने पर कई डिपार्टमेंट ने एचआरए का बढ़ा हुआ पैसा नहीं दिया है। एम्प्लॉय अकाउंट ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस, डीडीओ से कांटेक्ट करें। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो आपका डीएडीआर बढ़ाया गया 40 से 50% हुआ, तो 50% होने पर बहुत से भत्ते यहाँ पे बढ़ाए गए, लेकिन उसका जो भुगतान है वो अभी डिपार्टमेंट ने करा ही नहीं है। जैसे कि उसमें है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस का पैसा कई डिपार्टमेंट ने दिया ही नहीं है। तो इसके बारे में आप अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि कब तक आपको सैलरी में एचआरए का बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। जो भी रेट चेंज हुए सिटी के हिसाब से, उसका पैसा आपको कम मिलेगा। इसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए, वहां आपको पूछना पड़ेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 का टोटल बजट 23,500 करोड़ से ऊपर जाएगा। ओआरओपी 3 का डिफेंस बजट नई सरकार लागू करेगी।
दोस्तों वैसे अभी OROP3 का जो डिफेंस बजट है उसका भी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो सरकार ने अभी लागू नहीं करा है, ना ही अभी कहीं दिखाया है कि इतना बजट हमने रखा है OROP3 के लिए। तो जब अगली सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी, तो वो OROP3 का पूर्ण बजट देगी, पूरा बजट देगी, और फिर उसमें एक एलोकेशन बजट भी होगा कि OROP3 में कितना खर्चा आ रहा है पेंशन बढ़ाने में या फिर पेंशन सेट करने में। तब दोस्तों उसकी एक अलग से रिपोर्ट जारी होगी, तब जाके इस पे कुछ काम बनेगा। लेकिन इसका जो टोटल खर्चा अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं, अप्रॉक्स बताऊं, तो लगभग 23,500 करोड़ से ज्यादा, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास या फिर उससे ज्यादा आपका OROP3 का बजट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं टोटल बजट की बात कर रहा हूं, 23.5 करोड़ से ज्यादा, 30,000 करोड़ से के आसपास हो सकता है जो नई सरकार लागू करेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे फिर कोई दूसरी सरकार हो। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। MACP में फायदा या फिर मिलिट्री सर्विस पे पर फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस में? कुछ पेंशनर्स अक्सर पूछते रहते हैं, क्या सर MACP पर ज्यादा फायदा है या मिलिट्री सर्विस पे पर ज्यादा है? दोस्तों MACP पर तो आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है, वो एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है जिसमें आपको ज्यादा फायदा 1,600 रुपए का, 2,500 रुपए का, या फिर पेंशन बढ़ने पर 4,000 रुपए तक का फायदा आपको होता है MACP पर। अब जैसे कोई सिपाही है, अगर उसको MACP देनी है नायब सूबेदार की, तो दोस्तों लगभग 4,500 रुपए का यहाँ पे उसे फायदा होगा MACP पर। और अगर हम मिलिट्री सर्विस पे की बात करें तो दोस्तों इसमें फायदा अगर देखें तो जैसे अभी MSP 5,200 है, तो लगभग आपको फायदा मिलेगा 2,600 रुपए का। अगर इक्वल MSP हो जाती है 15,500 हो जाती है, तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है 5,150 का। और भी कुछ अगर फायदा देखे, जैसे आगे कभी MSP 10,800 हो जाए, 10,000 11,000 हो जाए कभी MSP मिलिट्री सर्विस पे, तो आपको फायदा देखने को मिल सकता है 5,400 का। दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मिलिट्री सर्विस पे पर, MSP पर, जहां पे आपका ज्यादा रिस्क है। लेकिन दोस्तों दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, MACP और MSP, लेकिन दोनों का फायदा मिलना बहुत जरूरी है। पेंशन इक्वल करने की जहां बात है, पेंशन का समानीकरण करने की जो बात है दोस्तों, उसमें तो MACP काम करनी चाहिए, MACP दी जानी चाहिए जहां पर पेंशन इक्वलाइजेशन का सवाल है। और जहां पे रिस्क फैक्टर है, जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा लग रहा है OR जेसूस का, तो वहां पे MSP बढ़ाकर देनी चाहिए। इसलिए हमें दोनों चीजें चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें MACP दे दो या फिर MSP ना दो, या फिर MSP दे दो या फिर MACP ना दो। नहीं दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें दोनों ही चीज चाहिए। एक तो 2006 से पहले वालों के लिए MACP लागू करो, और जो मिलिट्री सर्विस पे है रिस्क और हार्डशिप अलाउंस के अनुसार आप इसे बढ़ाओ, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाओ। तो इसलिए ये दोनों चीज हमारे लिए जरूरी है, दोनों चीज होनी चाहिए, MSP भी बढ़े और 2006 से जो पहले आए हैं मेजर उनको MACP भी दी जाए पेंशन इक्वल करने के लिए। नहीं तो ये नुकसान आगे भी हो सकता है अगर पेंशन इक्वल नहीं करी गई, अगर MACP नहीं दी गई तो ये नुकसान आगे भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारी अक्सर मैं लाता रहता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।